बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुम्मा 1 मई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक हंगामी इजलास बुलाया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये एक वॉर रूम मीटिंग थी, जिसमें एडमिरल ब्रैड कूपर, सेंटकॉम के चीफ, उन्होंने ब्रीफिंग दी है डोनाल्ड ट्रंप को और अपने दीगर हुकूमती ओहदेदारान को, और वो मंसूबा शेयर किया है कि जिस मंसूबे के तहत ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। इस मीटिंग के ख़त्म होते ही अमरीकी मीडिया ये दावे कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले चंद घंटों में कोई बहुत ही ख़तरनाक फैसला कर सकते हैं, और वो मंसूबा जो मुकम्मल कर लिया गया है ये एक फाइनल ब्लो होगा। अमरीकी मीडिया का दावा यह है कि यह हमला इतना शदीद, इतना अचानक और इतना खौफनाक होगा कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। बाकायदा अब ये बातें की जा रही हैं कि पहले 15 मिनट के अंदर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जाएंगे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईरान, और इतने भरपूर किस्म के हमले होंगे जो ईरान की कमर तोड़ के रख देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ईरान का इस पर रद्द-ए-अमल देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ईरान अगर ये 15 मिनट सर्वाइव कर गया तो फिर अगले 15 घंटे कितने तबाहकुन हो सकते हैं, इसकी कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं। साथ ही रूस का जंगी तैयारियों के हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया है। जो तर्जुमान हैं व्लादिमीर पुतिन के, उन्होंने इसके हवाले से लबकुशाई की है, और साथ ही जो ऑस्ट्रिया में वियना में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रूस के सफ़ीर हैं मिखेल उलियनोव, उन्होंने भी इसके हवाले से लबकुशाई की है। और साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात से कुछ बहुत ही हैरानकुन तफसीलात अब सामने आ रही हैं। एक बड़ी ही पुरस्रार वार्निंग, और साथ ही इसराइल की जानिब से लेज़र गाइडेड फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुंतकिल करने की बातें। साथ ही इसराइली मीडिया कुछ बहुत ही अहम दावे कर रहा है कि ये जो सीज़ फायर है इसके ख़ात्मे का ऐलान वाशिंगटन से नहीं बल्कि तल अवीव से होगा, और अब से कुछ देर के बाद जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो एक मीटिंग चेयर करेंगे, और इस मीटिंग के फ़ौरन बाद हो सकता है कि इसराइल की तरफ से फायर बंदी की खिलाफ वर्जी का आगाज़ कर दिया जाए, और इसी को करार दिया जाए कि अब जंग होगी और सीज़ फायर जो है उसके ख़ात्मे का ऐलान हो जाए। ये तमाम मंजरनामा इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ज़ाहिर है कि मई का महीना शुरू हो चुका है, और मई के वस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने विजिट करना है चाइना का, और इस जंग के आगाज़ से ये बातें चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को समेटना चाहते हैं वस्त मई से पहले, जब उन्होंने चीन का दौरा करना है उससे पहले पहले इस जंग का खात्मा हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी डील चाहते हैं कि जिस डील को वो अपनी फतह करार दे सकें। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो बयान आया सैयद मुज्तबा खामनाई का, ईरान के नए सुप्रीम लीडर, जिसमें उन्होंने अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, साथ ही जो मिसाइल एंड ड्रोन्स का प्रोग्राम है उसके हवाले से ये वाज़े कर दिया कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ ईरान की तरफ से नहीं किया जाएगा। और उसके फ़ौरन बाद हम ये देखते हैं कि ये डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं कि जो सिचुएशन रूम है वहाँ पर मीटिंग बुला ली जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू में अब तुर्शी और गुस्सा जो है वो नुमाया नज़र आ रहा है, और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट अब इस पर रिएक्ट कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले खबरें आई हैं कि जो आलमी मंडी है उसमें तेल की कीमत $126 क्रॉस कर गई है। जब आपको याद होगा कि जिस वक्त यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ी थी, शुरू हुई थी, तो उसके फ़ौरन बाद मार्च के महीने में $139 फ़ी बैरल जो है वो हिट कर गया था तेल। और अब सूरत हाल जिस ट्रैजेक्टरी पर जा रही है, ईरान ने तो इस जंग के आगाज़ में ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि अगर आप जंग लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, अगर $200 फ़ी बैरल तेल अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आने वाले वक्त में अगले 2 दिन में ख़ास तौर पर क्या होने वाला है। और इस सारे मामले को आई पर्सनली थिंक कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस इस वजह से है कि इससे पहले इस जंग के आगाज़ से 28 फरवरी से अब तक आपने नोट किया होगा कि जुमे का दिन जो है वो एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें वार्निंग्स कम हो जाती है, अच्छी खबरें आना शुरू हो जाती हैं, ताकि मार्केट जो है वो वीकेंड के ऊपर स्टेबल रहे। और जब सोमवार के दिन मार्केट्स खुले तो वहाँ पर एक ब्लड बाथ जो है या जो खून रेजी है वो आपको नज़र ना आए। इन फाइनेंशियल टर्म्स जिसको ब्लड बाथ कहा जाता है, कि वो ना हो कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स
बैक वक्त जो है वो उड़ जाए। लेकिन ये पहला मौका है कि हम ये देख रहे हैं कि जुमे के दिन इतना एस्केलेशन जो है वो नज़र आ रही है। और इस सारी सूरत हाल पर जैसे ही ये मीटिंग होती है उसके फ़ौरन बाद फॉक्स न्यूज़, डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट मीडिया, वो इसके हवाले से एक रिपोर्ट सामने रखता है। वो रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या कहा गया, और फिर ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है और इंटरनेशनल मीडिया इसके हवाले से इंक्लूडिंग अल जजीरा, रशिया टुडे, RT और दीगर खबर इदारे इसके हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ कहता है ये फैसले का वक्त है, बाकायदा इसको फैसले का वक्त करार दिया गया। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने अब से चंद घंटे पहले सिचुएशन रूम में सदर को इस सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है, जो कि ईरान के खिलाफ आखिरी ज़र्ब साबित हो सकती है, फाइनल ब्लो साबित हो सकती है। अमरीकी फ़ौज हमलों की एक मुख्तसर लेकिन ताकतवर लहर की तैयारी कर रही है और अहदाफ में दुश्मन के बाकी मानदा फौजी असासे, क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। यानी बैक वक्त ईरानियन लीडरशिप को ईरान के जो मिलिट्री एसेट्स हैं, जो उनका मिसाइल्स और उनके जो ड्रोन्स हैं, उनको, उनके लॉन्चर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि उनके ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की एक गुफ्तगू जो है वो प्ले की जाती है फॉक्स न्यूज़ पर, जिसमें सहाफ़ी उनसे सवाल करता है कि ईरान बहुत ज़िद्दी साबित हो रहा है, ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात रुक गए हैं, क्या आप जंग बंदी तोड़ने के लिए बेचैन हो रहे हैं? जिस पर सदर ट्रंप कहते हैं कि मेरा मतलब है कि मुझे नहीं मालूम कि ज़िद्दी का क्या मतलब है, क्योंकि हकीकत में मेरे और चंद दूसरे लोगों के अलावा कोई नहीं जानता कि मुज़ाकरात किस नहज पर हैं। वो यानी कि ईरानी बुरी तरह से डील करना चाहते हैं। साथ ही फॉक्स न्यूज़ की तरफ से ये प्रेडिक्शन की जाती है कि अब नई हिकमत अमली जो है वो तैयार हो चुकी है। फॉक्स न्यूज़ दावा करता है कि अगर ईरानियों को थोड़ा सा धक्का देने की ज़रूरत थी तो पेंटागन मैदान जंग में बिल्कुल नया हथियार लाने पर गौर कर रहा है। द मदर ऑफ ऑल हाइपरसोनिक्स, जिसे डार्क ईगल कहा जाता है, ये 2000 मील दूर अहदाफ को निशाना बना सकता है। दुश्मन के आखिरी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स अब निशाने पर हैं। साथ ही ये कहा जाता है, ये दावा किया जाता है फॉक्स न्यूज़ की तरफ से कि B-1 बम्बार तैयारे इस खित्ते में तेज़ी से भेजे जा रहे हैं और उन्हें 5000 पाउंड तक के हाइपरसोनिक से लैस किया जा सकता है। ये एक बड़ा हमला हो सकता है। फिर साथ ही जंग का 60वां दिन, उसके ऊपर बहस हो रही है कि इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को इजाज़त लेना पड़ेगी कांग्रेस से अमरीकी कवानीन के मुताबिक, और वहाँ पर उनको मुश्किलात का सामना हो सकता है। लिहाजा 60 दिन मुकम्मल होने से पहले जो हमला है वो किया जा सकता है। और इसके ऊपर पीट हेगसेथ का ये अंडरस्टैंडिंग है जो उन्होंने कांग्रेस के साथ शेयर की है कि जिस वक्त फायरबंदी हुई थी, एक टेम्परेरी सीज़ फायर हुआ, तो हमने क्लॉक वहाँ पर रोक दी है, यानी कि 39-40 दिन जो है वो जंग जारी रही और अभी हमारे पास 20-21 दिन का कुशन कांग्रेस की मंजूरी के बगैर भी मौजूद है। और ये जाहिर है कि एक लीगल क्वेश्चन है जिसकी अभी डिटेल्स सामने नहीं आई। सियासी और अस्करी ऑप्शंस दोनों के ऊपर बैक वक्त जो है वो बात की जा रही है। अब ईरान का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा ही शदीद है। ईरान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आपको मालूम है कि ईरान के बहुत से ऑफिशियल और अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मिरंडी जो है वो ईरान की लीडरशिप के साथ बड़े वेल कनेक्टेड तस्वुर होते हैं। उन्होंने अभी एक जो अरब मीडिया है वो उसके ऊपर अपेयर हुए हैं और उनकी जो वार्निंग है वो बाकायदा ऐसा लगता है कि ईरान का रद्द-ए-अमल है और रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद हो सकता है। प्रोफेसर मोहम्मद मिरंडी कहते हैं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अमेरिका दोबारा जंग शुरू करता है, जैसा कि अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगे, तो उस सूरत में वो हुकूमतें जो इस हमले में सहूलत कारी करेंगी वो भी कसूरवार होंगी, वो इस जुर्म में बराबर की शरीक होंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो रमज़ान जंग के पहले 39-40 दिनों के दौरान शरीक जुर्म थी। कतर, अमारात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की हुकूमतों के बगैर अमेरिका ना तो जंग शुरू कर सकता था और ना ही इसे बरकरार रख सकता है। अगर अमेरिका जंग दोबारा छेड़ता है तो यही सच्चाई अब भी मौजूद है। इसलिए अगर ईरानी यकीनी तौर पर जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। अगर वो जवाबी कार्रवाई नहीं करते तो इसका मतलब ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद हमलों को दावत देना होगा। चुनाचे अगर ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो इस बार ईरान काम मुकम्मल करके दम लेगा।
लोगों को यह समझना होगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, यानी कि लोगों को गल्फ स्टेट्स को छोड़कर चले जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम उन्हें महफूज देखना चाहते हैं। इस हमले में तकरीबन 3000 से 4000 उन्होंने कहा कि ईरानी मारे जा चुके हैं, जो इजरायली हुकूमत, अमरीकी हुकूमत और इन अरब हुकूमतों के खलीज फारिस की ख़ानदानी हुकूमतों ने मिलकर किया है। कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और अमारात में कितने लोग मारे गए? सिर्फ चंद एक। क्यों? क्योंकि ईरानी इस बात में मुहतात थे कि लोगों को निशाना ना बनाया जाए। उनकी जवाबी कार्रवाई या तो अमरीकी अड्डों पर थी, अमरीकी असासों पर, या फिर ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमलों के जवाब में थी। फिर वो कहते हैं कि चुनाचे ये वाज़ेह है कि सिर्फ ईरानी फरीक ही इन लोगों की हिफाजत कर रहा है। जब ईरान इसराइली हुकूमत को निशाना बनाता है, अगरचे वो एक सहूनी हुकूमत है और ईरान 40 दिनों से दिन रात उस पर हमले कर रहा था, लेकिन ईरान ने मुसलसल सिर्फ स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट करने पर अपनी तवज्जो रखी। और फिर वो ज़ाहिर है कि ये वार्निंग देते हैं कि जो खलीजी ममालिक में बसने वाले हैं वो थोड़ा सा साइड पर हो जाएं, जो लोग यहाँ से निकल सकते हैं वो निकल जाएं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज वार्निंग जो अब ऑफिशियल और अनऑफिशियल सोर्सेज से जा रही है। साथ ही रशिया टुडे RT जो है उसने ये दावा किया है कि इजराइल डिप्लॉयज सोफिस्टिकेटेड लेजर बेस्ड एयर डिफेंसेस टू द UAE टू काउंटर ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, कि अगर तो जंग दोबारा नहीं होनी तो जाहिर है कि फिर इस किस्म का कोई सिस्टम मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब अमरीकी मीडिया भी इसको कंफर्म कर रहा है, रशियन मीडिया भी कंफर्म कर रहा है कि इसराइल ने जो 39 से 40 दिन तक की जंग थी उसमें आयरन डूम जो है वो सिस्टम शेयर किया UAE के साथ, और UAE को वो सेफ गार्ड कर रहे थे उसके तहत। और अब ये दावा किया जा रहा है कि लेज़र गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम, लेज़र बेस्ड जो है उसको मुंतकिल कर दिया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात। साथ ही ब्रिक्स न्यूज़ पे ये दावा किया जाता है कि जो सेंट कॉम्स कमांडर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को फाइनल ब्लो के लिए ब्रीफिंग जो है वो दे दी है, जिसके ऊपर अब अमल दरामद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अल जज़ीरा इसके हवाले से ये दावा करता है कि जो US ऑफिशियल्स हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ईरान जो है वो इस वक्त अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है और मिसाइल्स और एम्यूनेशन जो इस वक्त पहाड़ों में मौजूद है या जो जिन साइट्स को निशाना बनाया गया था वहाँ से उनको रिट्रीव करने की, निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को भरपूर किस्म का जवाब दिया जा सके। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो इसराइली मीडिया है वो ये रिपोर्ट करता है, चैनल 2 ख़ास तौर पर, चैनल 12 रिपोर्ट करता है कि इसराइल जो है वो इस वक्त तैयारी कर रहा है कि वो फॉर्मली कोलैप्स ऑफ ईरान नेगोशिएशंस जो है वो उसका ऐलान इसराइल की तरफ से किया जाए और एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो अगले चंद घंटों में आ सकती है। अब ये दावा चैनल 12 का है, ये रिपोर्ट है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को ये ऑथराइजेशन दे दी है कि वो ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज़ के ऊपर स्ट्राइक्स कर सकता है अगर ये अनाउंसमेंट जो है जिस वक्त कर दी जाती है इस अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद। फिर साथ ही इसराइली ऑफिशियल्स और US सोर्सेज जो हैं उन्होंने ये बताया चैनल 12 को कि उन्होंने पब्लिकली जो है वो इसको कंफर्म नहीं किया इन तमाम तफसीलात को। साथ ही हम देखते हैं कि मसूद पज़ेश्कियान जो अमूमन बहुत ज़्यादा जारहाना स्टेटमेंट्स नहीं देते, उन्होंने ये कहा कि दुनिया ने ईरान का अभी तक तहम्मुल और बर्दाश्त देखी है, आपने हमारी कंसिलिएशन की यानी कि सुलहजू होने की आपने अभी तक हमारा चेहरा देखा है। व्हाट इज़ बीइंग डन under the guise of a naval blockade is an extension of military operations against a nation paying the price for its resistance and independence। कि ये जो इस वक्त आप होता देख रहे हैं बहरी नाकाबंदी की आड़ में, वो मिलिट्री ऑपरेशन की एक्सटेंशन है, उसी का हिस्सा है और एक ऐसी कौम को निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी हिफाजत, अपनी दिफा और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है। कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑप्रेसिव अप्रोच इज़ इनटॉलरेबल, कि ये अगर अप्रोच जारी रहती है तो फिर इसको ज़्यादा वक्त बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई उनका जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट ने ये सब कुछ ट्रिगर किया। साथ ही प्रेस टीवी जो है वो ये दावा करता है कि जो ईरान के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के भी मेंबर हैं, अली खाजरियान, उन्होंने जो यमनी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके हवाले से ये दावा किया है कि जैसे ही अगर ये सूरत हाल इस किस्म की जिस किस्म की बन रही है ये बनेगी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है कि बाबुल मंदब जो है
اس کو آبنائے باب المندب کو کیسے بند کرنا ہے۔ تو اگر اس قسم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آبنائے ہرمز تو بند ہے، ساتھ ہی آبنائے باب المندب بھی بند ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہم یہ خبریں دیکھتے ہیں اور یہ بڑا حیران کن ہے کہ اگرچہ اس وقت سیز فائر موجود ہے اور ایسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی، تہران میں جو ہے وہ ایئر ڈیفنس ساؤنڈز سنائی دیتی ہیں ایرانین میڈیا کے مطابق، اور ڈرونز کی پروازیں اور ڈرونز کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی چند روز پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی خبریں آئی تھیں اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ سسٹمز جو ہیں ان کو چیک کیا جا رہا تھا، لیکن ابھی جو الجزیرہ ہے اس نے یہ بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ ایرانز ایئر ڈیفنسز انگیجڈ اسمال ڈرونز اینڈ سرویلنس UAVs اوور پارٹس آف تہران۔ تہران کے اوپر ڈرونز موجود تھے جن ڈرونز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات معلوم نہیں کہ یہ ڈرون کس کے تھے، لیکن جب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم بیک وقت ایران کی لیڈرشپ کو، ایران کے مختلف ٹارگٹس کو اکراس دا لینتھ اینڈ بریتھ آف ایران جو ہے اس کو نشانہ بنائیں گے، تو پھر یہ تیاریوں کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سرویلنس کی جا رہی ہو جس کو ایران کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا ہو۔ اگر تو ایران جو ہے وہ جس قسم کی اب تیاریاں سمجھ آ رہی ہیں، میں روس کے رد عمل پر آتا ہوں، اس تیاریوں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے 15 منٹ بڑے ہی تباہ کن ہوں گے اگر یہ حملہ کیا جاتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اب بھرپور تیاری کے ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ ایران اگر وہ 15 منٹ سروائیو کر گیا، یعنی کہ مقصد جو ہے وہ اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ ہے کہ ایران کی جوابی حملہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ختم کر دی جائے، تو اگر ایران جو ہے وہ 15 منٹ سروائیو کر جاتا ہے تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ پھر ایران کی جو ریٹیلیشن ہے وہ ایک آل آؤٹ ریٹیلیشن ہوگی۔ اسپیکٹر انڈیکس نے بھی سیکنڈ کیا اس دعوے کو کہ اسرائیل جو ہے وہ UAE بڑے ہی اہم ہتھیار جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، اور ساتھ ہی UAE کی طرف سے ایک بڑی پراسرار وارننگ سامنے آتی ہے کہ اگر تو جنگ نہیں ہونی تو آپ اندازہ لگا لیجئے، لیکن اس کے باوجود ایران سے، لبنان سے، عراق سے اپنے تمام شہریوں کو فوری طور پر نکل جانے کا حکم جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ میخائیل اولینوف وہ جو سفیر ہیں روس کے ویانا میں، آسٹریا میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیلی فون کال ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کے درمیان، اس میں پریزیڈنٹ پوٹن نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ریزیوم کرتے ہیں، دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں ملٹری آپریشن کا، دس وڈ انیویٹیبلی لیڈ ٹو ایکسٹریم ایڈورس کانسیکوینسز not only for Iran and its neighbors but for entire international community، کہ اگر یہ حملے ان کا دوبارہ سے آغاز کیا جاتا ہے تو یہ طے ہے کہ اس کے بہت ہی خطرناک اور بھیانک نتائج ہوں گے، صرف ایران اور اس کے ہمسایوں کے لیے نہیں بلکہ پوری بین الاقوامی برادری کے لیے بہت ہی سخت اس کے نتائج ہوں گے۔ He also stressed that a ground operation on Iranian territory would be particularly unacceptable and dangerous، کہ وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگی اور بہت خطرناک ہوگی اگر ایران کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کرنے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ امریکی اخبار جو ہیں وہ بھی اب اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر شدید اور تیز حملوں کی نئی لہر کا منصوبہ بنا لیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران پر شدید اور تیز حملوں کی نئی لہر کا منصوبہ بنایا ہے۔ حملوں کا مقصد مذاکرات میں تعطل ختم کرنا یا جنگ کے مکمل خاتمے سے پہلے ایران کو آخری فیصلہ کن ضرب لگانا ہو سکتا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق حملوں میں ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک اور منصوبہ آبنائے ہرمز کے ایک مخصوص حصے پر قبضہ کرنے کا بھی ہے تاکہ اسے بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھولا جا سکے، اور ساتھ ہی جو وہاں پر بڑے اسٹریٹجک قسم کے آئلینڈز ہیں ایران کے، ان کے اوپر قبضے کا منصوبہ بھی ہے۔ اب یہ ساری خبریں جو ہیں اور یہ جو منظرنامہ اب ہمارے سامنے بلڈ ہو رہا ہے، یہ فار اے ویکینڈ اٹ از ویری اسٹرینج۔ ادروائز جو چیسٹ تھمپنگ ہے، وار مونگرنگ ہے، بڑے بڑے بیانات دینا، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہوں، ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکار دے رہے ہوں، ایران کی طرف سے جوابی جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہوں، دیٹ از اے روٹین میٹر۔ لیکن ویکینڈ کے اوپر اس قسم کا ایسکلیشن اور اس طریقے کی رپورٹس کا سامنے آنا، میٹنگز کا ہونا، عین اس وقت جب مجتبیٰ خامنہئی نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد یہی لگتا ہے کہ جو مذاکرات ہیں، مذاکرات کی میز پر ایران کسی صورت امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ امریکہ کو وہ مطالبات جو اس کے ایٹمی پروگرام کو مکمل طور پر، یعنی کہ جو پرامن پارٹ ہے اس کا، اس کو بھی ختم کرنے کی، یورینیم کو انرچ کرنے کے تمام تر جو ان کا حق ہے وہ چھیننے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر لگتا یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی صورت راضی نہیں ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی شرائط
फ्लाइट पर समेटना चाहते हैं, अपने लिए एक विक्ट्री जो है वो क्लेम करना चाहते हैं, एक वॉर ट्रॉफी उनको चाहिए। और इस सारी सूरत हाल में अब एक डेवलपिंग सिचुएशन है जो किसी भी वक्त बिगड़ सकती है, इसमें बेहतरी भी हो सकती है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है उससे लगता यही है कि ये वीकेंड जो है वो अब तक का सीज फायर होने के बाद से सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस वीकेंड हो सकता है। इस तमाम मामले के ऊपर नज़र भी रखूंगा, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।